जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2025 के बच्चों के लिए आज हम देखने वाले 2D एस्थेटिक कंपोजिशन। 2D एस्थेटिक कंपोजिशन में यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ वो है बेसिक प्रैक्टिस, 2D एस्थेटिक कंपोजिशन एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों ये तीनों भी चीज़ें आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों मोगेज इंस्टीट्यूट के ध्येय बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अविनाश सर, ध्येय से ही जीत पक्की। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर देखो मैं बेसिक प्रैक्टिस जो लाइंस की प्रैक्टिस है वो यहाँ बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी चाहिए। 10 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ स्लैंटेड लाइंस मैंने निकाले हैं, कुछ कर्व लाइन यहाँ पर मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों जो भी चीज़ आप करोगे उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप एक कदम चलना चाहते हो तो एक कदम उठाना ज़रूरी है। आप 10 माइल भी जाएंगे तो भी एक कदम उठाना ज़रूरी है। तो ये जो प्रैक्टिस है इसी तरह आपको करनी है। तो ये जो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ उसके लिए जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये 2B की पेंसिल, 4B की पेंसिल या 6B की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप ड्राइंग करेंगे उसके लिए आपको HB की पेंसिल यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये जो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ ये वर्टिकल लाइंस, ये स्लैंटेड लाइंस, यहाँ पर कुछ सर्कल्स मैंने निकाले हैं। यहाँ पर ग्रेडेशन, जो ग्रेडेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है और उसकी प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हाथ के ऊपर का जो प्रेशर है वो सही आने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे वो बिल्कुल दिल से और दिल लगा के करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको अच्छा मार्क्स मिला देगी, ड्राइंग बनाने के लिए यूज़फुल होगी। तो दोस्तों यहाँ पर को ड्राइंग करना है उसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करने है, हाथों से ही ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने। और ये जो प्रेशर मैं दे रहा हूँ पेंसिल के ऊपर, यहाँ पर मैं 10B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 10B की पेंसिल के ऊपर आपका प्रेशर सेम आना चाहिए और ग्रेडेशन सही दिखनी चाहिए। मतलब एक अगर आपको कोई भी बॉक्स फिल करना है तो सेम उसमें टोनल ग्रेडेशन रहना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और इस प्रैक्टिस से ही आपका हाथ जो है बहुत फ्री होगा और अच्छे से आप ड्राइंग कर पाओगे। तो दोस्तों जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2025 के लिए प्रैक्टिस किस तरह करनी है, तो यहाँ पर फिर से मैं कुछ ग्रेडेशन यहाँ बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस है ये आपने डेली 10 मिनट्स करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डेली 10 मिनट्स प्रैक्टिस करते हो तो आपका ड्राइंग काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होगा। तो ध्येय बैच में ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आपका 2D कंपोजिशन है, 3D कंपोजिशन है, मेमोरी ड्राइंग है, पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ कुछ मैं शेप्स निकाल रहा हूँ जो कि ट्रायंगल है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है, हाथों से ही ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके जो शेप्स है वो सही नहीं निकलेंगे। तो यहाँ ट्रायंगल के कुछ मैं टाइप यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। उसी तरह और भी हम टाइप देखेंगे। जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो अच्छे से करना है। और अगर आपके पास पेपर्स नहीं है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर के ऊपर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ कुछ रेक्टेंगल्स, मैं यहाँ रेक्टेंगल्स निकाल के दिखा रहा हूँ। तो रेक्टेंगल की भी प्रैक्टिस करनी है। ज्योमेट्रिकल जितने भी शेप्स है उन सभी शेप्स की आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ये 10 मिनट का मैं यहाँ टारगेट आपको दे रहा हूँ। और जो बच्चे ये प्रैक्टिस करेंगे या करने वाले हैं उन्होंने ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताना है कि सर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। देखो दोस्तों कोई भी चीज़ अगर हासिल करनी है तो आपको उसके लिए वक्त देना ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ कुछ रेक्टेंगल के टाइप मैंने दिखाए, अलग अलग एंगल में रेक्टेंगल बना के दिखाए। यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल मैं निकाल रहा हूँ। तो ये रेक्टेंगल इस तरह निकालने हैं। पहले आप लगे तो रफ बनाना है, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ सर्कल की प्रैक्टिस बता रहा हूँ। तो ये सर्कल की प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। ये इसलिए सब बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, अच्छे से आप शेप्स निकाल सकोगे। तो इस तरह ये यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उन सभी की प्रैक्टिस करना जरूरी है। दोस्तों
ध्येय बैच आपको आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लेके आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ध्येय बैच में हम बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं। अगर आप नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है। कमेंट्स करना भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कमेंट्स आती है तो ही हमें हौसला आता है और हम अच्छे से वीडियो कर पाते हैं। एक्चुअली हमारे बैचेस चालू है, उसमें से टाइम निकाल कर मैं आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये हो गई बेसिक प्रैक्टिस, बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस। तो इस तरह ये प्रैक्टिस आपको करनी है डेली 10 मिनट। अगर आप ये 15 दिन भी प्रैक्टिस करते हो तो भी आपको अच्छे से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जनवरी में लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और ये लास्ट वीक तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छे से असाइनमेंट्स होने चाहिए, अच्छे से सारी चीज़ें समझनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं कुछ शेप्स निकाल रहा हूँ जो सर्कल्स है। तो ये सर्कल्स की प्रैक्टिस किस तरह करनी है, पहले बिल्कुल हल्के हाथ से उसको राउंड राउंड घुमाना है और फिर उसको डार्क करना है। तो इस तरह ये प्रैक्टिस आपको करनी है। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस करते समय किस तरह आपने रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर्स है, तो पहले एक रफली निकाल लेना है कोई भी शेप और फिर उसको डार्क करना है। तो इस तरह ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। देखो, ध्येय बैच में मैं सभी सब्जेक्ट्स लेने वाला हूँ, जैसा कि 2D कंपोजिशन, अभी मैं ये 2D कंपोजिशन के बारे में बता रहा हूँ, वैसे ही 3D कंपोजिशन। 3D कंपोजिशन में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट सोर्स है उस हिसाब से शैडोज निकालने पड़ते हैं और उसका रूल है, तो उस रूल के हिसाब से ही आपको शैडोज निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो, मैं हेक्सागोन, पेंटागन ये सारे निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये सभी शेप्स आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर शेप्स नहीं आएंगे तो आप अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ सेमी सर्कल है, तो इस तरह ये आपको प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, ध्येय बैच में ड्राइंग के सभी सब्जेक्ट, एप्टीट्यूड, जीके एंड मैथ्स भी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो जो पेपर रहता है आपका, वो A4 साइज़ का पेपर रहता है और A4 साइज़ के पेपर के ऊपर आपको ड्राइंग करना पड़ता है। तो ड्राइंग करने के लिए आपको HB पेंसिल का यूज़ करना है। यहाँ पर मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, दोनों भी HB के पेंसिल है और कितने लाइट चलते हैं। अगर आप 2B, 4B, 6B ऐसी पेंसिल यूज़ करेंगे तो वो इरेज नहीं होगा, गलत हो गया तो वो गलत ही रहेगा। इसलिए हमेशा आप HB की पेंसिल यूज़ करनी है। तो बच्चों, दोनों पेंसिल्स मैंने दिखा दिए। तो यहाँ हम 2D कंपोजिशन, एस्थेटिक कंपोजिशन किस तरह होता है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 2D एस्थेटिक कंपोजिशन की प्रोपोर्शंस कैसे होने चाहिए या उसके शेप्स कैसे लेनी चाहिए, ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल ऐसे 3 शेप लिए हैं और तीनों शेप को हम कंपोज किस तरह करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि बेसिक प्रैक्टिस हमारी हो गई है। एस्थेटिक कंपोजिशन क्या रहता है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ मैंने एक सर्कल लिया, एक ट्रायंगल लिया। ये छोटा सा मैं एक डेमो दे रहा हूँ आपको कि किस तरह आप ये बना सकते हो। इसके 2-3 टाइप में बना के दिखाने वाला हूँ। देखो, जो भी शेप्स है उसको ओवरलैप करना है और ओवरलैप करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो स्पेस है वो बीच में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ मैं प्रोपोर्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, एस्थेटिक कंपोजिशन क्या होता है, तो जो अभी जो मैं बना के दिखा रहा हूँ ये सारा एस्थेटिक कंपोजिशन है। तो एस्थेटिक कंपोजिशन करते समय आपको ये बात ध्यान देनी है कि शेप्स, जितनी भी शेप्स है, जो भी आपको शेप्स आए, जैसे कि ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, तो इनको ओवरलैप करना है और जो ओवरलैप होता है उसमें आपको कलर करना है। तो यहाँ पर देखो, मैं ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अभी हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसे में 2 या 3 एग्जाम्पल आपको बता देना चाहता हूँ कि किस तरह ये कंपोज होना चाहिए। तो शेप्स कितने यूज़ करने, अगर आपको शेप्स का नंबर दिया है 7 शेप्स यूज़ करो या 8 शेप्स यूज़ करो, तो आप उतने ही शेप्स यूज़ करना है। अगर नहीं है तो आपके हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 7 या तो 8 शेप्स ही यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल लिया हूँ, उसके बाद में सर्कल, उसके ऊपर रेक्टेंगल। तो इस तरह ये कंपोजिशन होना चाहिए।
कंपोजिशन कैसे करने हैं ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जो भी कंपोज करेंगे उसका ओवरलैप होना चाहिए, ज़्यादा बड़े शेप्स रहने नहीं चाहिए और बहुत छोटे छोटे शेप्स भी बनने नहीं चाहिए। इतना ये रूल याद रखो। और जो स्पेस रहती है, सपोज़ कि ये A4 साइज़ का पेपर है और इसके अंदर मैं बना रहा हूँ, तो जो स्पेस रहती है, शेप जो बनाते हैं उसकी स्पेस जो बाकी रहती है, उस स्पेस को कम से कम रखना है। बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया, दूसरा रेक्टेंगल ओवरलैप किया। यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, उसके ऊपर ओवरलैप, नीचे भी एक ओवरलैप ट्रायंगल लिया। अभी बाकी जो बचा है वहाँ पर क्या कर सकते, तो यहाँ मैं फिर से एक ट्रायंगल यहाँ पर बना रहा हूँ। ये ट्रायंगल ओवरलैप कर दिया। अभी नीचे का जो शेप है वहाँ पर मैं एक सर्कल बनाऊँगा। ये सर्कल यहाँ पर बनाएं। तो ये सारे इस टाइप में आपको ओवरलैप करने हैं, ये बात याद रखनी है। तो अभी हम देखेंगे 2D एस्थेटिक कंपोजिशन। तो 2D एस्थेटिक कंपोजिशन यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल लाइट मैंने सर्कल निकाल लिया है। पेंसिल कौन सी यूज़ करनी है, तो HB की पेंसिल। तो HB की पेंसिल से मैंने सर्कल लिया, यहाँ पर रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ये रेक्टेंगल। तो एकदम रफली कोई भी ड्राइंग पहले रफली करना है। देखो बच्चों, आपको जो टाइमिंग रहता है वो है 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपको 3 पेपर्स देने हैं, जैसे कि ड्राइंग का एक पेपर रहेगा, एप्टीट्यूड जीके का एक पेपर रहेगा और मैथ्स का एक पेपर रहेगा। तो यहाँ अगर मैं ड्राइंग की टाइमिंग की अगर बात करूँगा तो वो ये 3 घंटे में से 1.5 घंटा आपने ड्राइंग को देना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो 2 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको 1.5 घंटा लगना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो बाकी बचा जो 1.5 घंटा है उसमें अगर आप मैथ्स अच्छे से करते हो तो मैथ्स को टाइम दो, एप्टीट्यूड जीके अगर अच्छा करते हो तो एप्टीट्यूड जीके के लिए आप टाइम दे सकते हो। लेकिन ड्राइंग की सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसको 100 मार्क्स रहते। तो यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 क्वेश्चन के आपको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने नहीं चाहिए। तो यहाँ देखो मैं कुछ ओवरलैप कर दिया हूँ, जहाँ गलत हो गया फिर से वापस रिपीट में ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो इस तरह ये मैंने कंपोज किया है। और भी मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शेप बैठ जाएगा, तो यहाँ पर एक मैंने ट्रायंगल बैठा दिया है। तो बच्चों, ये हो गया 2D एस्थेटिक कंपोजिशन। अभी हम इसको डार्क करते हैं। डार्क करते समय जो जो गलतियाँ होगी उसको हम निगलेक्ट करते हैं, मतलब इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर एक सर्कल बैठा रहा हूँ। तो ये एक सर्कल पहले रफली सब निकालने हैं, बाद में ही उसको आप अच्छे से डार्क कर सकते हो, ताकि जो भी गलतियाँ होगी वो आपकी होनी नहीं चाहिए। तो एक ड्राइंग का कंपोज करने के लिए, पेपर के ऊपर स्केचिंग करने के लिए आपको 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट अगर इसको लगता है तो जो भी ड्राइंग आप कलरिंग करने वाले हो या ब्लैक एंड वाइट करने वाले हो उसको आपको 35 मिनट्स लगने चाहिए। तो दोस्तों 45 टू 50 मिनट्स के अंदर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। यहाँ पर देखो जो शेप्स मैंने बनाए उसी के ऊपर मैं अभी ये थोड़ी सी डार्क पेंसिल यूज़ करके यहाँ पर मैं ये शेप्स ले रहा हूँ। किस तरह ये ड्राइंग करना है यहाँ पर मैंने दिखाया। जो अभी हमने देखा था कि बेसिक प्रैक्टिस किस तरह की जाती है, उसके बाद में एस्थेटिक कंपोजिशन कैसे होते हैं मैंने 3 टाइप में निकाल के दिखाए छोटे छोटे। अभी यहाँ पर वही एस्थेटिक कंपोजिशन बिग साइज में बना के दिखा रहा हूँ A4 साइज़ के पेपर के ऊपर। और इसके प्रोपोर्शंस कैसे होते हैं, तो प्रोपोर्शंस मीन्स यहाँ पर जो प्रोपोर्शंस मैं ले रहा हूँ ये ओवरलैपिंग किस तरह किया जाता है, उसकी शेप्स कैसे बननी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों JEE मेंस पेपर 2 BR 2025 के बच्चों के लिए ये मैं कंपोजिशन यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, जिसका बेनिफिट आपको 2D के PYQ सॉल्व करने के लिए होगा। जो जो बातें मैंने बताई वो PYQ सॉल्व करने के लिए आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। देखो दोस्तों 2D का क्वेश्चन 1-2 भी आता है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये ध्येय बैच स्टार्ट की है और ये ध्येय बैच बिल्कुल फ्री है यूट्यूब के ऊपर। तो दोस्तों वीकली इसके 2 या 3 वीडियोज़ आएंगे
और ये 2-3 वीडियोस आपने ज़रूर देखना चाहिए। और जो मैं बता रहा हूँ ड्राइंग का अगर सब्जेक्ट है तो आपने पेपर लेके जो मैं बना के दिखा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेरे साथ आपने वो वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी 2D कंपोजिशन रहेगा, जैसे कि यहाँ एस्थेटिक कंपोजिशन है, तो एस्थेटिक कंपोजिशन किस तरह आएगा ये यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ओवरलैपिंग कैसा होना चाहिए, उसके शेप्स कैसे बनने चाहिए, कितने बड़े शेप्स कितने छोटे शेप्स, तो इसके तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो कोई भी चीज़ अगर आप करोगे नहीं तो आएगी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि देखो जो भी आपको ड्राइंग करना है, जो भी एस्थेटिक कंपोजिशन करना है, पोर्ट्रेट निकालना है, फुल फिगर निकालनी है, मेमोरी ड्राइंग करना है या 3D कंपोजिशन करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक प्रैक्टिस अगर आप बच्चों करेंगे ना तो काफ़ी आपका बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने ये एस्थेटिक कंपोजिशन यहाँ बना के दिखाया है। अभी 2-3 शेप्स हमारे वो ड्रॉ करने के रह गए। तो यहाँ देखो जो शेप्स मैं बना रहा हूँ वो किस तरह बन रहे हैं, कैसे शेप्स, ये ट्रायंगल निकालने के बाद रेक्टेंगल के कैसे शेप बने, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, अच्छे से ध्यान देनी है। तो यहाँ अभी एक शेप यहाँ पर सर्कल है, अभी सर्कल 3 बनाने के बाकी है, तो वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफली बना लेता हूँ। और बनाने के बाद यहाँ आप ये सर्कल्स बनाने के बाद जो भी शेप्स बनेंगे उसमें आपको कलर करना है। तो बच्चों इसके बाद का भी वीडियो जो भी रहेगा, ये वीडियो मैं कंप्लीट करने के बाद आपको यही कंपोजिशन कलर करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाओ ताकि आपको अगले वीडियोस देखते आएंगे। और अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलाने हैं, अच्छे परसेंटाइल लेने हैं, तो ध्येय बैच जो हमने स्टार्ट की है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको सारे वीडियोस इसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो बच्चों हमने क्या देखा है, तो बेसिक प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक प्रैक्टिस से ही आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा। एस्थेटिक कंपोजिशन क्या होता है उसके 3 टाइप मैंने बना के दिखाए, और ये तीनों भी टाइप आपने दिखने चाहिए। उसके बाद में प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, मतलब कि शेप्स के प्रोपोर्शंस कैसे होते हैं, किस तरह शेप्स बनते हैं, किस तरह शेप्स बनानी चाहिए, तो ये भी यहाँ पर मैंने बता दिया है। दोस्तों ये तीनों अगर चीज़ें आप अच्छे से करते हो तो आपको PYQ 2D के PYQ सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी, और ये आप ज़रूर सॉल्व करके देखो। बच्चों आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में आप ज़रूर बोल सकते हो। यहाँ पर मैंने सर्कल बना लिया है, यहाँ पर इरेज करना है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।